जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। हमारे साथ में स्वामी परम पूज्य स्वामी परमेश्वर दास जी महाराज हैं, जो कि चित्रकूट धाम आश्रम हरिपुर कला गली नंबर 5 बिरला फार्म के पास है। और स्वामी जी का सुखद सानिध्य मुझे अकिंचन शशिकांत को प्राप्त हुआ। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे मन में कौंध रहा है कि आपसे लगभग 10-15 साल से तो जुड़ा ही हूँ, और इस आश्रम से हम 2004-05 में मैं यहाँ शुरू में आया था। तो आप अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के संपर्क में कब आए, कितनी आयु में, कैसे आपके मन में वैराग्य जगा और आपने ये वैराग्य धारण किया, कुछ अपने जीवन वृत्त के बारे में बताएं। हम 8 साल की उम्र में घर को छोड़ दिए थे। जी जी। घर त्याग दिए थे जी। सन 1998 में हम पहला उत्तराखंड में हरिद्वार क्षेत्र में आए थे। जी। तब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। जी। मैं इधर उधर भटकता था। जी। फिर गंगा मैया की कृपा हुआ, कुछ संत मिल गए। जी। संतों का संगत करते करते मैं रुद्रप्रयाग जिला में जी पहुंचा। उस समय उत्तर प्रदेश था। जी। उस समय उत्तर प्रदेश था। उस समय जिला उसका चमोली था, जिला रुद्रप्रयाग नहीं था। जी। फिर भगवान कृपा से जिला दूसरा बन गया। जी। फिर हमारा गुरुजी से प्रथम मुलाकात 2004 में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था, जिला में। हाँ हाँ। जब महाराज जी आश्रम के लिए जमीन भूमि प्राप्त करने गए थे। अच्छा, वहाँ रुद्रप्रयाग? हाँ जी। तो वहाँ हनुमान जी का मैं सेवा करता था। महाराज जी को हमारा सेवा बहुत प्रिय लगा। जी। उन्होंने कहा तुम यहाँ कब से हो? मैंने कहा गुरुजी कम से कम 8-9 साल हो गया। जी जी। हाँ। अकेले रहते हो? हमने कहा जी गुरुजी मैं अकेला रहता हूँ। तो यहाँ डर नहीं लगता? हमने कहा नहीं गुरुजी आप लोग का आशीर्वाद है, तो डर किस बात का, हनुमान जी के सानिध्य है। तो फिर महाराज जी से हमने 2005 में रुद्रप्रयाग में ही, जब महाराज जी का आश्रम का निर्माण चल रहा था, 2005 में महाराज जी ने हमको कंठी दिया था, गुरु दीक्षा जी दिया था जी। और गुरु दीक्षा जब प्राप्त किया, फिर रुद्रप्रयाग में भी मैंने महाराज जी के स्थान पर कुछ सेवा किया कुछ साल तक जी। फिर 2010 में महाराज जी ने, हरिद्वार के कुंभ था 2010 में, तो महाराज जी ने यहाँ सेवा के लिए बुलाया। फिर 2010 के बाद हम जम्मू चले गए थे। जम्मू से फिर 2013 में जब आपदा आया तब हम फिर यहाँ पे आए। फिर रुद्रप्रयाग दोबारा महाराज जी ने 2013 में आपदा में कुछ सेवा के लिए जी, जो आपदा में ग्रसित लोग थे उनकी सेवा के लिए महाराज जी ने दोबारा रुद्रप्रयाग पुण्य मुझे भेजा जी जी। फिर 2013 से 2017 तक मैं रुद्रप्रयाग में महाराज जी की सेवा में रहा जी जी, जी। फिर उसके बाद 2017 से फिर महाराज जी का थोड़ा 2019 में स्वास्थ्य खराब हो गया था, बीच में महाराज जी का स्वास्थ्य खराब रहा, तो महाराज जी की सेवा में रहा। 2023 में हमारे महाराज जी ने साकेतवास हो गए महाराज। उसके बाद अब आश्रम का सब देख रेख हम ही करते हैं। इस समय सेवा भी सबका, संतों का, गौ सेवा सब हम ही करते हैं। बहुत अच्छा रहा स्वामी जी। जैसा कि जब स्वामी जी का महाप्रयाण हुआ था, उसके पूर्व स्वामी जी जब अस्पताल में भर्ती थे, तो ये दास भी कभी कभी उस अस्पताल में आता रहा, हम देखे थे। और इसके बाद जब महाराज जी का महाप्रयाण हुआ, तब भी ये दास देहरादून से भाग करके जोली ग्रांट अस्पताल में आया। वहाँ से महाराज जी के पार्थिव शरीर को दौड़ धूप करके और फिर यहाँ ले आना और आश्रम में रखना, फिर इसके बाद में अंतिम संस्कार में भी ये दास शशिकांत आपका उपस्थित रहा। तो मैंने देखा कि आपने जो स्वामी जी की सेवा की थी, और उस सेवा को देख करके यहाँ के जो अन्य रामानंदी वैष्णव मंडल है, उस मंडल के सभी संतों ने भी आपके प्रति स्नेह जताते हुए यहाँ आपको महंत के रूप में आपकी चादर महंताई हुई। तो कहीं न कहीं गुरु की सेवा सफलीभूत होती है, फलीभूत होती है। गुरुदेव भगवान की जो आपने सेवा की है उसका फल आपको प्राप्त हुआ। अब जैसा कि मेरी आपसे चर्चा होती रहती है, तो अक्सर आप कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा चलाए गए प्रकल्पों को कभी बंद नहीं करूंगा। यहाँ जो हरि नाम जो सीताराम नाम संकीर्तन है, अनवरत 40-45 साल से चल रहा है, उसको आप जारी रखे हैं।
आपके ऊपर चाहे अनेकों विपत्तियां आई, चाहे आर्थिक रूप से आप परेशान रहे, लेकिन आपने गुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पे चलने का काम किया। रुपया पैसा तो क्षणिक बात होती है, लेकिन मैंने ये देखा कि गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ संत सेवा भी जारी है और गौ सेवा भी जारी है, विद्यार्थियों की सेवा भी जारी है, और जो आगंतुक लोग हैं उनकी भी सेवा यहाँ जारी है। जब जब भी मैं आता हूँ या मैं स्वयं किसी को भेज देता हूँ, कहीं से कोई वृंदावन से आया, चले जाओ चित्रकूट धाम, कहीं अयोध्या से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई प्रयागराज से आ रहा है, भी कोई आता है उसको आप यहाँ शरण देते हैं, भोजन देते हैं, और कभी कोई कुछ पैसा की डिमांड आपने नहीं किया। इसके लिए मैं राघव सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आपकी संपूर्ण प्रकल्पों को जारी रखवाएं, और कहीं से भी कोई आता है उसको आप यहाँ शरण देते हैं, भोजन देते हैं, और कभी कोई कुछ पैसा की डिमांड आपने नहीं किया। इसके लिए मैं राघव सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आपकी संपूर्ण प्रकल्पों को जारी रखवाएं,